बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने एनटीएस नेट के सब्जेक्ट पोर्शन के क्वेश्चंस। और ये जितना भी मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा ये 2025 के पास्ट पेपर के एनटीएस नेट के क्वेश्चंस हैं। यानी एनटीएस नेट के जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, जो आप लोगों का जनवरी का नेट हुआ था उसके हैं, इसमें जो फरवरी का आप लोगों का नेट हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं, जो आप लोगों का मार्च में हुआ था उसके हैं, उसके बाद जो अप्रैल वाला हुआ था उसके हैं, और उसके बाद जो आप लोगों का मई में हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास 5 मंथ्स के पास पेपर के क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मोलिकुलर क्रिस्टल्स। मोलिकुलर क्रिस्टल के बारे में कौन सी बात ठीक नहीं है? मोलिकुलर क्रिस्टल्स के बारे में, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बात ठीक नहीं है। व्हाट डज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट। न्यूटन थर्ड लॉ बेसिकली क्या होता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, यही होता है ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद है हमारे पास, व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क की करेक्ट डेफिनेशन क्या होती है? ये होता है अ ट्विस्टिंग फोर्स दैट टेंड्स टू कॉज रोटेशन, जो रोटेशन को कॉज करती है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का सिनोनिम हमारे पास क्या होता है? ट्रायम्फ होता है, ह्यूज विक्ट्री। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, आप लोगों के पेपर में ये वाले क्वेश्चंस आए होंगे, ठीक है, जिन्होंने लास्ट मंथ्स के दिए आप लोगों के पेपर में ये आए थे ना क्वेश्चंस। उसके बाद है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इलूसिव। इलूसिव का एंटोनिम हमारे पास क्या होता है? इलूसिव बेसिकली अनरियल को कहते हैं, और रियल इसका एंटोनिम बनेगा। उसके बाद है, अलीज मदर इज 4 टाइम एज ओल्ड एज अली वाज 10 years ago, और आफ्टर 10 years हर एज वाज ट्वाइस एज अलीज एज, व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज। अली की प्रेजेंट एज कितनी होगी हमारे पास, यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि अली की जो करंट एज है वो ए है। अली जो एज है करंट वो ए है, और उसकी जो मदर की एज है दैट इज एम। उसको हम ऐसे लिख लेंगे, मदर्स एज एम आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इसके मुताबिक हमारे पास क्या आ रहा है कि अलीज मदर इज 4 टाइम एज अली वाज 10 years अगो। तो 10 years अगो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, मदर एज कितनी थी, दैट वाज 4 टाइम अली एज 10 years अगो। ये कंडीशन हमारे पास बन गई। और यहां से हमारे पास ये कितना बन जाएगा, दैट विल बी m इज इक्वल टू 4a - 40, ये एक इक्वेशन हमारे पास बनेगी। उसके बाद आगे कंडीशन हमारे पास क्या आ रही है, आगे कंडीशन आ रही है कि सेकंड कंडीशन क्या है कि आफ्टर 10 years। अब आफ्टर 10 years हमारे पास क्या हो जाएगा, आफ्टर 10 years अली की एज में भी 10 ऐड करेंगे, मदर की एज में भी 10 ऐड करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, वो ट्वाइस ऑफ अलीज एज। तो ट्वाइस ऑफ अलीज एज, 2 × a, तो ये कितना बन गया, 2 + 20 बन जाएगा। a + 10 होगा ना, अली की एज में भी 10 ऐड करेंगे और वो ट्वाइस करेंगे, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ये इक्वेशन बन गई, m इज इक्वल टू 2a - 10। एक ये वाली हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन 2 कह लो, इसको इक्वेशन 1 कह लो। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों को इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल पुट करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 4a - 40। और 10 + 40, 4a - 2a, तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 25 आ गई। अब अली की एज हमारे पास 25 है और उसकी मदर की एज 4 टाइम है, तो वो हमारे पास कितनी बन जाएगी, दैट विल बी, उसने पूछा हुआ किसका है, उसने पूछा हुआ है कि व्हाट इज अलीज प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे चेक करें कि हमारे पास इसकी एज कितनी बन गई, दैट विल बी 25। जो अब यहाँ पे अगर हम चेक करें ना, तो मदर की एज कितनी होगी, 60। वो 4 टाइम ना, तो मदर की एज तो 60 होगी, ऐसे ही है। तो यहाँ पे ये हमारे पास बनेगा, फिर 20 अली की एज बनेगी, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितनी बनेगी, यहाँ पे ये चेक कर लीजिए। जैसे ये हमारे पास कितना आ गया, ये 2a, तो ये हमारे पास इधर आया और ये इधर, तो ये हमारे पास 50। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन तो नहीं मैंने, जैसे दोनों को, 2a - 10 इक्वल टू 4a - 40 है ना। तो अब 4a और ये 40 इधर आया, तो ये बन गया 30 हमारे पास बनेगा ना, ऐसे ही है। जैसे 4a - 2a और -10 और +40 बन गया, तो 30 इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू हमारे पास 15 बनेगी फिर, इस तरह। तो
ये यहाँ से शायद मैंने, अच्छा अब ये कैलकुलेशन है, ये आप लोगों ने देख लेना, एम में भी जगह कम है यहाँ पे। इक्वेशन टू देखो, मदर की एज में 10 ऐड किया तो ये a+20, तो ये बन गया। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 2a+10 है, 2a+10 आएगा, ठीक है, माइनस नहीं आएगा। तो अब देखो 2a+10 इक्वल टू 4a-40 है, और ये इधर आके 50 बन जाएगा बिल्कुल। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 4a-2a इक्वल टू 50। तो a की वैल्यू हमारे पास 25 ही बनेगी। तो इसके ऑप्शन नहीं फिर ठीक होंगे। तो इसकी मदर की एज 4 टाइम है, तो वो कितनी बन जाएगी, वो हमारे पास 100 बन जाएगी फिर, ठीक है। तो यहाँ पे 25 अली की एज आएगी। कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, मैंने रीचेक किया है। व्हाट इज द सेकंड, क्योंकि देखो ना, हमें जो बच्चे बताते हैं ना आके, वो हमें क्या बताते हैं, वो स्टेटमेंट बताते हैं कि ये स्टेटमेंट है, ऑप्शन नहीं वो कई बच्चे बताते हैं, तो ऑप्शन खुद से ऐड किए होते हैं। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि ये स्टेटमेंट यही थी। एवरीबडी क्लियर कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई इशू नहीं है। आगे है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एविएशन, इसकी स्टैंडर्ड एविएशन को फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, आगे हमारे पास है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ द स्कोर। इसकी स्टैंडर्ड एविएशन निकालने के लिए पहले इसकी मीन लेना पड़ती है। अब मीन लेके लिखते हैं, मीन कैसे लेंगे। सबसे पहले मीन लेंगे, सबको ऐड करके, 1+2+3+4+5 डिवाइड बाई 5, तो कितना बन गया, 15/5, ये 3 बन गया। उसके बाद वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आएगी 1-3 का स्क्वायर, +2-3 का स्क्वायर, +3-3 का स्क्वायर, +4-3 का स्क्वायर, मतलब इसको सब वैल्यूज में से माइनस करेंगे, इसको सब में से माइनस करेंगे, और +5-3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी 10/5, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2, और एंड पे जो हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन निकालनी है तो उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी स्क्वायर रूट 2, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर का एसआई यूनिट हमारे पास क्या होता है, पावर का ऐसा यूनिट वॉट होता है हमारे पास। उसके बाद है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास क्या होती है, वो होती है आर्गन, और उसके बाद हमारे पास 3d7 और 4s2 होती है, ये कोबाल्ट की होती है, आर्गन 3d7 4s2, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज के कंप्लीट द एनोलॉजी, स्पीडोमीटर वेलोसिटी को, तो थर्मोमीटर किसको मेजर करेगा, टेम्परेचर को मेजर करेगा। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच स्क्वायर एंड अ सर्कल कैन इंटरसेक्ट। तो कितने वो पॉइंट्स होते हैं, मैक्सिमम हमारे पास 8 होते हैं। सर्कल इंटरसेक्ट करता है 4 साइड ऑफ स्क्वायर को, तो हमारे पास कितना बन गया, 4 × 2 दैट विल बी 8, तो 8 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल की क्या होते हैं, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल आयनिक सॉल्वेंट होते हैं। उसके बाद है हमारे पास 3/4 ऑफ ए नंबर इज 7 मोर देन 1/6 ऑफ द नंबर, व्हाट इज द 5/3 ऑफ द नंबर। तो यहाँ पे चेक करो, वो क्या कह रहा है, 3/4, 3/4 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू, ये कितना हमारे पास आ रहा है, 1/6 ऑफ ए नंबर, 1/6 ऑफ ए नंबर मोर देन 7। तो ये हमारे पास नंबर को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास 3x/4 इक्वल टू x/6 + 7 हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास ये कितना बन गया, 3x/4 इक्वल टू 6। तो ये x प्लस हमारे पास 6 × 7 कितना बन गया, 6 × 7 42 बन गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी, दैट इज 20। तो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब इतनी छोटी मोटी कैलकुलेशंस आप लोग कर लेंगे। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल तो आइस होगा, H2O आइस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वन, कि व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिमोनिक, डिमोनिक का एंटोनिम क्या होता है, दैट इज इंजेलिक होगा, इंजेलिक। उसके बाद है हमारे पास एक सम का एंटोनिम क्या होगा, एक सम का हमारे पास होगा एंटोनिम प्लीजेंट। एक सम बेसिकली इरिटेटिंग या एनोइंग को कहते हैं, इरिटेटिंग कॉमन वर्ड है, या एनोइंग को बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, प्लीजेंट होगा। अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि डिमोनिक हमारे पास क्या होगा।
डिमोनिक बेसिकली हम कहते हैं, डिमोन मतलब जो जिसको हम एविल या आप कह लो डेविलिश क्वालिटीज वाला कहना, इसको डेविलिश टाइप मतलब बोलते हैं। और जो एंजलिक बेसिकली होता है, ये हमारे पास एंजल से बना हुआ है, एंजलिक एंजल्स। तो ये डेविल टाइप है, और इसका एंटोनिम ये एंजल टाइप बनेगा, समझ आइए। डिमोनिक डेविल मतलब डेविल थॉट्स वगैरह, और एंजलिक एंजल से बना हुआ है। तो एंजल्स मासूम है, और डेविल मतलब वो मासूम नहीं है। आगे इंटीग्रेशन हमारे पास आ रही है, ये वाला क्वेश्चन के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे तो 2 बाहर निकला, अंदर हमारे पास एक्स स्क्र बाई 2 हो गया, तो एक्स स्क्र प्लस के एक्स बचा, ऐसे ही है। अब यहाँ पे लिमिट्स कितनी है हमारे पास, 1 से लेके 2 तक। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस के इंटू 2, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1। ओके, सो दैट विल बिकम 4 प्लस 2 के माइनस 1 प्लस के। ओके, तो ये हमारे पास कितना बन गया, दैट विल बी, ये हमारे पास बन गया 3। हमारे पास ये बन गया 2 के माइनस के आएगा ना, यहाँ पे माइनस माइनस से बाय तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1 माइनस के बन जाएगा। तो ये हमारे पास के प्लस 3 आ गया, और इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो ये हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद व्हाट इज जी शैतान, बिल्कुल। उसके बाद है व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द कि, अच्छा अब इसमें ये इंटीग्रेशन सिंपल लिया, 2x प्लस के की इंटीग्रेशन लेना आपको नहीं आती है। 2 बाहर निकला, x की एक्स स्क्र बाई 2 होगी, और प्लस के हमारे पास के की के एक्स होगी, के बाहर निकला इसकी एक्स होगी। तो अब यहाँ पे लिमिट्स 1 से 2 तक, 2 2 से कट गया, तो एक्स स्क्र प्लस के एक्स है, पहले अपर लिमिट पुट की और फिर लोअर लिमिट पुट की। उसके बाद है व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द की इन अ टेबल वेयर द फॉरेन की इज फाउंड। उसको पेरेंट की बोला जाता है, ये कंप्यूटर के अंदर से क्वेश्चन है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का क्या बन जाएगा, दैट विल बी 1 अपॉन ए, और ए अपॉन एक्स स्क्र, इसका ये बनेगा 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई ए अपॉन ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, क्योंकि नीचे एलसीएम लेंगे वो बटे का बटा ऊपर, तो ये सिंपल आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन, बिल्कुल। उसके बाद है हमारे पास व्हाट हैपेंस टू रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस एज यू गो डाउन इन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो हैलोजेंस की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिटैच, डिटैच का एंटोनिम हमारे पास क्या बनेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिटैच। डिटैच का एंटोनिम क्या बनेगा, दैट विल बी अटैच, अटैच बनेगा। उसके बाद है 4x इक्वल टू ये तो 5, व्हाट इज 5 अपॉन 3x। ओके, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 4x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो इसको हम कर लेंगे 4x माइनस एक्स अपॉन 6, ये x अपॉन उधर चला गया, इक्वल टू 7 आ गया। एलसीएम लो, 6 1 6 24x, और ये माइनस एक्स इक्वल टू 7 बना, ऐसे ही है। तो ये बनेगा 23x अपॉन 6 इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू कितनी बन गई, x इक्वल टू 6 × 7 / 23, ये हमारे पास x की वैल्यू आई ना। अब निकालनी इसकी वैल्यू है, तो ये इधर निकालो, 5/3 इंटू एक्स की जगह पे 6 × 7 / 23, ऐसे ही है। अब इसको कर लो, 5/6 × 7 42, 42 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, तो 126/23 बटे का बटा ऊपर चला गया, 5 × 23/23 तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करके लिखो, ये कितना बनता है, दैट इज 42/3 बनेगा। 42/3 को 14 समथिंग लिखा जा सकता है, इसको अप्रोक्सीमेटली 14 के करीब करीब लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये 14 के करीब आएगा, ठीक है। ऑप्शंस नहीं देखने, जो मैं ये सोल्यूशन करवा रहा हूँ उस पर फोकस करना है। मतलब इधर से एक्स निकाला, एक्स इधर पुट कर लिया, बस सिंपल इज दैट। इधर से एक्स निकाल के इस वैल्यू में पुट कर लिया। आगे है इफ साइन इनवर्स ये है रिप्रेजेंट्स द एंगल हुज साइन इज एक्स अपॉन ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सी बात हमारे पास ठीक होगी, ओके। तो हमारे पास ये वाला जो साइन का हमारे पास है ना, इक्वल टू द एंगल थीटा सच दैट साइन एक्स अपॉन ए, यानी इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी, -1 से लेके, मतलब ये -1 बनेगा, इक्वल टू एस, एस से बिलोंग करता है एस एंगल थीटा सच दैट थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए। यहाँ पे सिंपल इज दैट,
थीटा किसके इक्वल आ रहा है, एक्स अपॉन ए के इक्वल आ रहा है, तो ये ए ऑप्शन के अंदर ही लिखा हुआ है, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मतलब साइन इनवर्स थीटा लिखा होता है ना, तो थीटा की जगह पे तो एक्स अपॉन ए लिखा हुआ है, तो इसलिए साइन थीटा, जबकि ये थीटा की वैल्यू हमारे पास एक्स अपॉन ए है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पॉइंट एट विच द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस लिक्विड एंड गैस फेजेस बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल। किस पॉइंट पे आके उनकी प्रॉपर्टीज को नहीं कर सकते, वो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ये उसको क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। और हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ये सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है इन विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज डेटा सेंड इन पैकेट्स टू स्टेशंस। किसके अंदर किया जाता है, नेटवर्क लेयर्स के अंदर। नेटवर्क लेयर के अंदर क्या होता है कि जो नेटवर्क लेयर नंबर 3 होती है ना, बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल होती है लॉजिकल एड्रेसिंग और रूटिंग और उसको डिफरेंट नेटवर्क्स के साथ प्रोवाइड करने में। ऐसा ही है वैसा ही मॉडल के अंदर जो तीसरी लेयर होती है नेटवर्क लेयर, वो रिस्पॉन्सिबल होती है ना लॉजिकल एड्रेसिंग और रूटिंग वगैरह की। तो इसलिए हमारे पास ये नेटवर्क लेयर नंबर 3। उसके बाद कॉन्फिडेंट का सिनोनिम क्या होगा, कॉन्फिडेंट का एल आई हमारे पास होता है, एल आई। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज कि if 4/5 of the students in a group of 50 are boys, how many boys are there? अब यहाँ पे देखो 4/5 मल्टीप्लाई बाई 50, तो ये कितना बना, 5 10 तो कितने आगे 40, तो 40 बॉयज हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास के व्हाट इज, मतलब देखो ना 4/5 ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 50 इन अ ग्रुप ऑफ 50 आर बॉयज। ठीक है, यानी 4/5 इस पूरे में से बॉयज हैं, तो इस 50 को मल्टीप्लाई बाय 4/5 करेंगे तो ये अब 40 बॉयज आए ना। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड परहैप्स, परहैप्स का हमारे पास मतलब होता है पॉसिबली। ठीक है, पॉसिबली इसको हम लिख सकते हैं, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज, इसका हमारे पास बी ऑप्शन आ गया। उसके बाद है व्हाट डज द वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिप्रेजेंट्स। ये बेसिकली हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करती है, द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। नेक्स्ट वन इज इफ 600 लीटर ऑफ वाटर यूज्ड 45 आवर्स में एंड द रिलेशनशिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाउ मेनी वाटर विल बी यूज्ड इन 60 आवर्स। 60 आवर्स के अंदर कितना लगेगा, तो यहाँ पे याद रखो हमारे पास दो चीजों में आ रहा रिलेशन, तो पहले 600 है, उसके बाद कितने हैं, उसके बाद हमारे पास कितना आ जाता है, 600 पहले लीटर्स है, और उसके बाद कितना है वो एक्स लीटर है, उसके बाद टाइम कितना है 45 आवर्स है, और फिर 60 है, ऐसे ही है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 600 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड बाई 45 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल आएगी, 36,000 डिवाइड बाई 45, तो 800। तो 800 विल बी द राइट ऑप्शन, यस। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है व्हेन वन वैल्यू इंक्रीजेस एंड द अदर डिक्रीजेस व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप डू क्वांटिटीज हैव, तो उनका इनवर्स रिलेशन है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल रिएक्शन ऑफ मेटल व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर और केमिकल एजेंट इज नोन एज कोरोजन। सी ऑप्शन, मतलब कोरोजन हो जाती है ना जो अनडिजायरेबल रिएक्शन हो जाता है। नेट में केमिस्ट्री सिर्फ दो लोगों की होगी, दो स्टूडेंट्स की होगी, एक प्री मेडिकल वालों की केमिस्ट्री होगी और एक प्री इंजीनियरिंग विद केमिस्ट्री होगी। ठीक है, आईसीएस वालों का कंप्यूटर होगा। 10 C 8 10 कॉम्बिनेशन ऑफ 8 हमारे पास कितना बनता है, दैट इज सो सिंपल, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको। नहीं समझ आई तो देखो ना, ऐसे भी तो लिख सकते हो ना आप लोग, 10 फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल इंटू 10 - 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही है। इसको लिख लो 10.9.8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल डॉट 8 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, 2 5 ऑफ 5 इंटू 9 दैट विल बी 45। यस, 45 इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद 34 वाला, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन में तो एक ही हमारे पास एलिमेंट होता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज नो हीमोग्लोबिन इन इट्स ब्लड, किसके अंदर, आइस फिश के अंदर आपको पता है हीमोग्लोबिन उसके ब्लड में नहीं होता है। आइस फिश के अंदर, आइस फिश जो व्हाइटिश टाइप बिल्कुल होती है, नो हीमोग्लोबिन इन इट्स ब्लड। उसके बाद चूज द करेक्ट एनोलॉजीज पेयर टू कंप्लीट द पैटर्न, लेंस ग्लास फ्लाई एयर और मीटर। यहाँ पे अब चेक करो, लेंस ग्लास के बने होते हैं, फ्लाई एयर में किया जाता है, और मीटर किसका होता है, लेंथ का यूनिट होता है, ऐसे ही है। सो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन के इन एन एटम, एटम के अंदर नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय वुल्फ गैंग ने, ये दिया था पॉलीज एक्सक्लूजन, ये पॉलीज एक्सक्लूजन है बेसिकली, पॉलीज एक्सक्लूजन। ठीक है।
उसके बाद है फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर, फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? वो A D E K होते हैं। जो विटामिन्स A D E और K होते हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच हैज चार्ज, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर पावरफुल, एस ब्लॉक एलिमेंट्स पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। वेरी वेल डन, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कई बच्चे साथ साथ बता रहे हैं। डिसगस्टेड का सिनोनिम क्या होता है, सॉरी एंटोनिम। डिसगस्टेड बेसिकली कहते हैं रेवोल्यूशन या डिसअप्रूवल को शो करना, डिसअप्रूवल आप कह सकते हो, डिसअप्रूवल को कहते हैं डिसगस्टेड। ओके, और इसका एंटोनिम क्या बनेगा? वो अप्रूवल बनेगा, तो वो डिलाइटेड बन सकता है, समहाउ डिलाइटेड। उसके बाद यस डिलाइटेड बनेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज के एंटोनिम ऑफ एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का एंटोनिम क्या बनेगा? एप्रिसिएशन का हमारे पास बनेगा कंडेमनेशन। अब कंडेम करना मतलब कंडेम करना किसी को, तौहीन करना। कंप्लीट द सेंटेंस, अली डैश बनानास, अली बाइज बनानास। ठीक है, अली बाय बनानास तो हो ही नहीं सकता, अली ब्रिंग बनानास, अली ब्रिंगिंग, अली इज होना चाहिए था, तो अली बाइज बनानास। गॉट इट, के अली बनाना खरीदता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज 44, साइलेंस जोन टेक प्लेस ड्यू टू, ये फिजिक्स के अंदर है, डिस्ट्रक्शन, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से साइलेंस जोन बनते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा आपस की बात है, एनटीएस नेट ना लास्ट मंथ से टफ आ रहा है, हार्ड आ रहा है वैसे, है ना। अब ये एमसीक्यू नस्ट वगैरह के अंदर भी पूछे जाते हैं, एनईटी के अंदर ये पूछे जाते हैं, तो ये आ रहा है ना। और उसके बाद है आई गेट डैश अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल रेजिस्टर कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है। कोई भी एमसीक्यू देख लो, बहुत इजी इजी है। आगे है विच एलिमेंट विल लूज एन इलेक्ट्रॉन मोस्ट अमंग MgCs और कोबाल्ट, तो इनमें से सबसे ज्यादा कौन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? तो सीजियम करेगा सबसे ज्यादा। ठीक है, वो कह रहा है विच ऑफ द लूज इलेक्ट्रॉन मोस्ट इजी, सीजियम सबसे आसानी से करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास होता है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम और सीजियम। जो सबसे लास्ट पे होता है उसका साइज सबसे बड़ा होता है, ऊपर साइज छोटा, फिर एक्सपैंड करते करते साइज बड़ा होता जाता है। जिसका साइज सबसे बड़ा आसानी से इलेक्ट्रॉन वो क्या कर सकता है? लूज कर सकता है। तो सीजियम सबसे नीचे आता है, इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। उसके बाद आता है फॉर्मूला फॉर प्लस्टर ऑफ पेरिस, प्लस्टर ऑफ पेरिस बेसिकली क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसमें हाफ H2O, हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है। सो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49, 49 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन सा नहीं है? BF3 न्यूक्लियोफाइल नहीं है। न्यूक्लियोफाइल कहते हैं जो न्यूक्लियस लविंग होता है, और न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। ओके, नहीं कोबाल्ट का साइज तो नहीं ना बड़ा होता इतना, सीजियम से ज्यादा नहीं होता। ही सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। ओके, ही सेड दैट, ये बनेगा ही सेड दैट ही लाइक्ड क्लाउड्स इन द स्काई। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है ही सेड, अच्छा ही सेज नहीं हो सकता, तो ही सेड होना चाहिए ना, आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, वो कह चुका है ना। जैसे ही सेड आई लाइक, तो ही सेड दैट ही लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, इधर सेड आया ना, तो आगे भी तो पास्ट बनेगा, आगे भी तो लाइक्ड आएगा। उसके बाद है ये यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। ओके, अब ये सारे क्वेश्चंस बाकी अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, आपको ये PDF आएगी ग्रुप के अंदर, कम्युनिटी में डायरेक्ट आ जाएगी। इसमें ये चेक करो, ये फिजिक्स के अलग, मैथ के, ये सारे के सारे बहुत इजी हैं, विद सॉल्यूशंस आएंगे, विद सॉल्यूशन जिस तरह बाकी के सॉल्यूशन। और लास्ट पे ये कंप्रीहेंशन ओरिजिनल है, ओरिजिनल कंप्रीहेंशन जो आप लोगों का अभी एनटीएस नेट के अंदर आया था। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। जो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को ये 100% श्योरिटी से बात कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट एनालिटिकल रीजनिंग वाला लेक्चर तैयार कर ले, 100% एनालिटिकल रीजनिंग उसका तैयार है। जो स्टूडेंट 100% बेसिक मैथ की जो मैंने चीजें एनटीएस नेट में करवाई हैं वो कर लो, 100% कवर है, कोई दूसरी चीज करने की जरूरत नहीं है। और जो स्टूडेंट ये सिंगल PDF करके चला जाए ना, इसके ऑल MCQs, मैं उसको लिख के देता हूँ, उसके सब्जेक्ट पोर्शन, चाहे उसका फिजिक्स है, साथ केमिस्ट्री है, साथ उसका मैथ है, साथ उसका इंग्लिश है, या फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, और साथ में उसका मैथ है और इंग्लिश है, तो जो भी कॉम्बिनेशन होगा ना उसका,
चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, मैथ है, बायो है, इंग्लिश है, उसका 100% कवर होगा। सारे एमसीक्यूज इसमें लिखे हुए हैं। तो सिर्फ जो अभी रिसेंटली मैंने लेक्चर्स दिए हैं इसको 100% तैयार करो। एंड वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू, आप 90+ लेके आओगे। मैं आपको एक चीज की गारंटी दे देता हूँ, एक मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप ये सारी चीजें करके जाओगे ना तो आप ये बोलोगे कि सर वही चीजें आई हैं जो आपने करवाई हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट वो करके ही ना जाए, वो भी इस चीज को मानेगा जरूर कि सर आई वही चीजें जो आपने करवाई हैं, वो अलग बात है हम नहीं करके गए हैं। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है। आपका 14 जून को नेट आ रहा है ना, 14 जून ईद के बाद है ये। जैसे संडे को ईद है, तो ये आप लोगों का मंडे ट्यूसडे ये कब बन रहा है? ईद सैटरडे को, अच्छा ईद सैटरडे को है, सॉरी। तो सैटरडे को ये है, तो ये उससे अगले सैटरडे को है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो 7 जून को है ना ईद, तो ये 14 बिल्कुल, तो ईद के एक हफ्ते बाद है आप लोगों का। तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा लास्ट पे, मेरे भाइयों मेरी बहनों, इनको अच्छे से तुम लोग करके जाओ, तो बहुत लेवल की तैयारी हो जाएगी एमटी स्नैट की, ठीक है।